अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परेशानियाँ और मुसीबत हम इंसानों को तोड़ के रख देती हैं और ये ऐसा खौफनाक दर्दनाक ये मरहला होता है कि हमें इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू ताला के अलावा कोई नहीं दिखता है। कभी कभी मुसीबतें ऐसी होती हैं कि लगता है कि ये मुसीबत तो हम कैसे दूर करेंगे, हमें उसका कोई सल्यूशन नहीं नज़र आता, कोई रास्ता नहीं नज़र आता। मगर अल्लाह सुब्हानहू ताला रहमानुर रहीम है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने बंदे के लिए आसानी फरमाई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हदीस पाक में ऐसी ऐसी दुआएं बताई हैं कि अगर हम उनको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हर दुख तकलीफ़ आसानी में बदल जाएगा। हदीस पाक में एक दुआ आती है जिसके बारे में आता है कि वो दुआ को पढ़ने से जितनी बड़ी भी मुसीबत हो, पहाड़ के जैसी भी मुसीबत हो, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको आसान कर देते हैं। और यही नहीं, उसके बदले उसी के जितनी बड़ी वो मुसीबत थी उतनी ही बड़ी अल्लाह सुब्हानहू ताला खुशी हम लोग को, अल्लाह ताला हमको नवाजते हैं उसको उतनी ही बड़ी खुशी से। सोचिए, जब हम कहते हैं पहाड़ जैसी मुसीबत, अल्लाह ताला उसका जिक्र कर रहे हैं कि पत्थर की तरह, पहाड़ की तरह बड़ी मुसीबत। यानी कि पहाड़ अगर हमारे सामने हो तो हमें कोई रास्ता सामने नज़र नहीं आता और ना ही हमारी इतनी ताकत होती कि उस पहाड़ को हिला सकें, अपने रास्ते को साफ कर सकें। और पहाड़ जैसी बुलंद, यानी कि उसकी कोई था नहीं होती, इतनी बड़ी मुसीबत है जहाँ पे हमारी सारी सलाहियतें, हमारी सारी सारी कहते नहीं है, हमारी सारी जितनी भी कोशिशें सब नाकामयाब हो जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक आसान सी दुआ सिखाई है कि अगर हम इस दुआ को पढ़ते हैं तो वो पहाड़ जो अजियतों का था वही पहाड़ हमारे लिए खुशियों का पहाड़ बन जाएगा इंशाल्लाह। वो दुआ है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजलुल हज़न सहलन इज़ा शिता। कि अल्लाह कोई भी काम आसान नहीं जब तक कि तू ना चाहे। तू चाहे तो पत्थरों को भी मोम कर सकता है। या अल्लाह मेरी परेशानी को आसानी में बदल दे। कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह, बेशक यहाँ पे हम इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह आपके अलावा कोई भी हमारी मुसीबत को दूर नहीं कर सकता। पहाड़ को संग को यानी कि पत्थर को भी हमवार मुलायम करने का अल्लाह ताला चाहेंगे तो उस पहाड़ से भी चश्मे फूट जाते हैं। कई पहाड़ पत्थरों से भी अल्लाह सुब्हानहू ताला पानी की चश्मे जारी कर देते। तो इसी तरह से अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह कोई भी काम आसान हो ही नहीं सकता जब तक कि तुम ना चाहो। अल्लाह ताला आपकी ज़ात ही इसको आसान कर सकती है। मेरे लिए इस पहाड़ जैसी मुसीबत को आसान कर दीजिए और इसमें मेरे लिए खैर कर दीजिए। अल्लाह इस परेशानी को मेरे लिए आसानी में बदल दीजिए। कहते हैं इस दुआ को पढ़ने से कितनी बड़ी भी मुसीबत हो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको हमारे लिए आसान कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब मुसीबत आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी अल्फाज के ज़रिए दुआ करते थे कि अल्लाह तू चाहेगा तो पहाड़ों को भी मुलायम कर देगा। अल्लाह ताला तू नर्म कर सकता है, बेशक तेरे अलावा कोई ज़ात नहीं है जो मेरी मुश्किल को आसान कर दे। और सोचिए, जब हमें एग्जैक्ट वर्ड्स पता होते हैं कोई भी परेशानी के लिए तो कहीं ना कहीं हमें तसल्ली होती है कि हम सही तरीके से दुआ कर रहे हैं। हम कहते हैं ना कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए, हमें दुआ करना नहीं आती। जी हाँ, पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें खुद तरीका बता रहा है। तो हमें इस दुआ का मायने दिमाग में रख के, जहन में रख के अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे गिड़गिड़ाना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे दुआ मांगनी है कि अल्लाह मेरी मुश्किल बहुत बड़ी है मगर तेरी ज़ात से बड़ी नहीं है। अल्लाह तेरी रहमत से अल्लाह ताला तू इसको आसान कर सकता है। कितना भी बड़ा मुश्किलों का पहाड़ हो वो अल्लाह की रहमत के आगे कोई मायने नहीं रखता। और हमें ये यकीन है कि अल्लाह आप चाहेंगे तो यही पहाड़ हमारे लिए आफियत और खुशियों का सबब बन जाएगा। तो एक ऐसी दुआ जो पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी मुसीबत को उतनी ही बड़ी खुशी में तब्दील कर देते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें, हम अपनी डेली लाइफ में कभी भी कोई मुसीबत हो तो इस दुआ का जितना ज़्यादा हो सकेगा वर्द करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।